students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is Excel 2019 Initials. Learning aims, features of Excel, types of data, starting Excel 2019, calculating data in Excel, components of a window, managing worksheets in Excel, adding, deleting and renaming. Navigating the spreadsheet, saving a workbook, entering data, opening a saved वर्कबुक। तो हम इस चैप्टर में एक्सेल के फीचर्स के बारे में जानेंगे, डेटा के टाइप्स के बारे में जानेंगे, कैसे एक्सेल को आप स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह लेंगे और इसके बाकी इनिशियल फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। A spreadsheet program is a type of software that allows you to organize, calculate and analyze data in a grid of rows and columns. Each intersection of a row and a column is called a cell, and these cells can hold different kinds of information such as numbers, text or formulas. Excel is a spreadsheet computer program of Microsoft Office suite that helps you manage information in an organized way. You can use it to keep track of data, perform calculations, create charts and much more. Whether you are listing your monthly expenses, creating a class schedule or analyzing data for a project, Excel provides the tools you need to do it efficiently. तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होता है ये एक टाइप का आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप अपने डेटाज वगैरह को ना सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हो बल्कि आप इनको मॉडिफाई करते हो, एडिट करते हो, कस्टमाइज करते हो। इसमें ईच जो आपका इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का वो सेल कहलाता है और सेल के अंदर आप कोई भी डेटा एंटर कर सकते हो। इसमें आप टेक्स्ट डाल सकते हो, नंबर्स डाल सकते हो और फार्मूलाज वगैरह डाल सकते हो। एक्सेल आपका स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाते हो। फीचर्स ऑफ एक्सेल्स के बारे में जान लेते हैं। एक्सेल्स इंटरफेस इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट फॉर्म अ ग्रिड ऑफ सेल्स वेयर यू कैन एंटर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। जैसे ही आप एक्सेल शीट ओपन करते हो या एक्सेल प्रोग्राम जो है ओपन करते हो, आपका जो पेज होता है ब्लैंक नहीं होता, उसमें आपके क्या होते हैं, टेबल्स बने होते हैं, रो एंड कॉलम्स वगैरह बने होते हैं। Excel provides a wide range of built-in formulas and function to perform calculation like adding numbers, finding averages, etc. तो इसमें ना सिर्फ अपना डेटा आप डालते हो बल्कि इसमें आप के इनबिल्ट फार्मूलाज भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं जो कि कैलकुलेशंस वगैरह, एडिंग नंबर, फाइंडिंग एवरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। You can create visual representation of your data such as bar chart, line, graph, pie chart and more, making it easier to understand trends and patterns. और इन्हीं डेटा के बेसिस पे आप अपना जो चार्ट होता है उसे क्रिएट कर सकते हो या उसको आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो ताकि देखने वाले को, पढ़ने वाले को उसको और अच्छे से समझ आए। You can easily sort data in ascending or descending order and filter it to display only the information you need. इसमें आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, जो डेटा आपको नहीं दिखाना आप उसको क्या कर सकते हो, उसको आप अलग कर सकते हो फिल्टर लगा करके। You can quickly enter a lot of data into a series of cells using the autofill feature. Excel lets multiple people work on the same spreadsheet at the same time, which makes it easier to share and update information together. इसमें एक ही इंसान नहीं, बहुत सारे इंसान जो है काम कर सकते हैं। Now starting Excel 2019, अब इससे पहले स्टार्ट करना सीख लेते हैं तभी हम इसमें काम कर पाएंगे। To open Excel 2019, click on the Start button and then select Excel 2019. The Excel start screen will appear as shown. ठीक है, आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद आपको एक्सेल 2019 को सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी एक्सेल शीट जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी इस तरीके से। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो, अब इस पर काम करना है तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी जानना पड़ेगा, है ना। द एक्सेल विंडो दैट अपीयर्स व्हेन यू ओपन द सॉफ्टवेयर इज नोन एज अ वर्कबुक। थिंक ऑफ अ वर्कबुक एज अ डिजिटल नोटबुक। इट स्टार्ट विद द टेम्पररी नेम लाइक बुक 1। तो ये आपका जो नॉर्मल नोटबुक होती है उसी की तरह होता है जिसमें आपका जैसे नाम वगैरह लिखा होता है, तो ऐसे इसमें जो आपकी नोटबुक होती है वो टेम्पररी नेम बुक 1 के साथ स्टार्ट होती है। Just like a notebook contains multiple pages, a workbook is composed of several worksheets. By default, a new workbook opens with a single worksheet named Sheet 1. But you can add as many worksheets as needed. Each worksheet is a grid-like area
where you can enter, organize and analyze your data made up of a vast array of rows and columns. तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो वर्कबुक होती है उसका नाम शीट 1 होता है, इसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। हर एक वर्कशीट जो होती है इसमें ग्रिड जैसा एरिया होता है जिसमें आप अपने डेटाज वगैरह को ऑर्गेनाइज करते हो, एंटर करते हो और एनालाइज करते हो। A worksheet in Excel consists of 1,48,576 rows and 16,384 columns. Rows are numbered along the left side while columns are labeled alphabetically across the top. The intersection of rows and columns form a cell, which is the basic unit of a worksheet where you enter data. The unique identifier for each cell is called its cell address, which is a combination of a column, letter and row number. Example A1, B2, C3. For example, the cell address A1 refers to the cell located in column A and row 1. अब आपकी जो वर्कशीट होती है एक्सेल में वो आपके काफ़ी सारे रोज़ एंड कॉलम्स के साथ आती है। रोज़ जो होते हैं उनको नंबर किया जाता है लेफ़्ट साइड में, ठीक है, और इनको नंबर किया जाता है, मतलब 1 2 3 4 उनको नंबर दिया जाता है, जबकि आपके कॉलम्स जो होते हैं उनको लेबल किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली, जैसे कि A B C D इस तरीके से। अब इनमें जो इंटरसेक्ट होकर के जो सेल इनके बीच में आता है तो उसको भी सेल एड्रेस किया जाता है रो एंड कॉलम के साथ है। जैसे वो किस रो में पढ़ रहा है, किस कॉलम में वो पढ़ रहा है, तो उसी के बेसिस पे उसका जो सेल एड्रेस होता है, जो नाम होता है, वो दिया जाता है। The various components of cell windows are quick access toolbar. This is a customizable toolbar that provides quick access to commonly used commands such as save, undo, redo and print. It is located at the top left corner of the Excel window. Title bar. The title bar is at the top of the window and displays the name of current workbook. By default, a new workbook is named book 1, book 2, etc. until it is saved with a specific name. File tab. The file tab opens the backstage view, which provides option for file management such as opening, saving, printing and sharing documents. Ribbon. The ribbon is a set of toolbar at the top of window grouped into tab like home, insert, a page, layout, formula, data, review, view and help. Each tab contains related commands that help user perform various tasks from formatting cells to creating charts. Active cell. The active cell is the currently selected cell where data can be entered. It is identified by a bold outline. The name box displays the reference of active cell. Name box. The name box displays the cell reference or the name of active cell. For example, if cell A1 is selected, the name box will show A1. It can also be used to quickly navigate to a specific cell. Formula bar. Located below the ribbon, the formula bar shows the contents of the active cell. It is used to enter or edit data, formulas and functions in a cell. Worksheet area. This is the main grid area where data is entered. Sheet tabs. Sheet tabs are located at the bottom of the worksheet area. They allow you to switch between different worksheets within the same workbook. You can add, delete, rename or move worksheets from these tabs. Status bar. Located at the bottom of the window, the status bar provides information about the current mode, example, ready, enter, edit and other details such as the sum, average and count of selected cells. It also includes buttons for changing the view, normal, page layout, page break, preview and the zoom slider. Worksheet view option. These options allows user to switch between different views of the worksheet, normal, page layout and page break, preview. These are helpful when preparing a document for printing or reviewing page break. Zoom control. The zoom control is located on the right side of the status bar and allows the user to zoom in and out of the worksheet for better visibility. तो वर्कशीट में काम करने के लिए आपको इन सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ये सारे के सारे जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं एक्सेल के, जिनको यूज़ करके आप एक्सेल में काम कर सकते हैं। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है, इसमें आपके सेव, अंडू, रीडू कमांड्स होती हैं। टाइटल बार जो होता है ये आपका टाइटल शो करता है, आपकी वर्कशीट का नाम ये दर्शाता है। फाइल टैब जो होती है इसमें आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को शेयर भी कर सकते हैं। रिबन जो होता है इसमें आपके सेट ऑफ टूल बार्स होते हैं जो कि आपके विंडो के ऊपर होते हैं। इसमें आपके होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सब आपके कंटेंट होते हैं।
एक्टिव सेल जो होता है ये आपका वो सेल होता है जिस पे आप अभी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो सेल जो होता है वो बोल्ड आउटलाइन से ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया हुआ होता है, आपको दिख रहा होता है। नेम बॉक्स जो होता है ये डिस्प्ले करता है सेल रेफरेंस या फिर ये एक्टिव सेल का नाम आपको दर्शाता है। फॉर्मूला बार ये आपको रिबन में ही दिख जाएगा, इसमें आप फॉर्मूलाज वगैरह एंटर करते हैं। वर्कशीट एरिया ये आपका बड़ा लार्ज एरिया होता है जिसमें आप अपने इंफॉर्मेशन को, डेटास को डालते हैं, एंटर करते हैं। शीट टैब जो है ये लोकेटेड होती है वर्कशीट के नीचे बॉटम की तरफ। स्टेटस बार ये भी लोकेट होता है विंडो के नीचे बॉटम की तरफ, जो कि आपको करंट मोड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वर्कशीट व्यू जो होता है ये ऑप्शन जो होता है ये आपको अलाउ करता है ताकि आप अपने शीट्स के बीच में स्विच कर सकें। जूम कंट्रोल जो होता है ये आपके राइट साइड ऑफ द स्टेटस को लोकेट किया जाता है या लोकेटेड होता है, और ये आपको आपकी इंफॉर्मेशन को जूम इन जूम आउट करने में हेल्प करता है ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी मिले। Now tips and notes, group of adjacent cells that are selected together is called a cell range. A range can be block of cells in a row, column or across multiple rows and columns. To specify a cell range in Excel, type the cell reference separated by a column. For example, to specify a range from cell A1 to C5, type A1 semicolon C5। तो आपके जो एडजेसेंट सेल का जो ग्रुप होता है वो सेल रेंज कहलाती है। नेविगेटिंग द स्प्रेडशीट, टू एंटर, एडिट और मैनेज डेटा इन स्प्रेडशीट वी विल नीड टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। विद द हेल्प ऑफ वेरियस कीज वी कैन क्विकली एसेस डिफरेंट सेल्स और सेक्शंस ऑफ द स्प्रेडशीट। अब आप अपनी स्प्रेडशीट में नेविगेट कर सकते हैं। जैसे आपको एक सेल पे आपने अपना डेटा टाइप किया, अगर आपको दूसरे सेल पे जाना है तो आप कैसे जाएंगे, तो इसके लिए आपको एरो कीज दी गई है। जैसे अप एरो की मूव्स द एक्टिव सेल टू अप बाय वन सेल्फ, आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। डाउन एरो की मूव्स द एक्टिव सेल डाउन बाय वन सेल्फ। लेफ्ट एरो की मूव्स द एक्टिव सेल टू द लेफ्ट बाय वन सेल्फ। Right arrow key moves the active cell to the right by one self. Page up key moves the view up one screen at a time, making the rows above the current view visible. Page down key moves the view down one screen at a time, showing the rows below the current view. Control plus home moves the active cell to the very first cell of the worksheet, which is cell A1. Control plus and moves the active cell to the last cell that contains the data on the worksheet, allowing quick access to the end of your data range. तो ये सब आपकी नेविगेशन की है जो आपको आपकी वर्कशीट में नेविगेट करने में हेल्प करती है ताकि आप ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जा सकें। Now tips and notes, alternatively you can also use tab key, shift plus tab key, enter key, shift plus enter key to move the active cell right, left, down and up respectively. तो आप alternatively इन कीज़ को भी क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जाने के लिए। Entering data. Entering data in Excel is a straightforward process that involves selecting a cell and typing the desired information. To enter data in a worksheet using the example provided in the half yearly results table, follow the given step. अगर आपको डेटा एंटर करना है तो आप यूं ही नहीं अपना डेटा एंटर करेंगे अपनी शीट पे। आपका जो सेल है उसको आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा जिसके अंदर आपको डेटा डालना है। Open a new workbook by selecting the blank workbook thumbnail from the start screen. Click on cell D1 and type half yearly result. Now select the cell range A1 semicolon G2 in the home tab. On the ribbon, click on merge and center button in the alignment group. The selected cell will be merged and text will be centered. Click on the cell A3 and type name. Press the right arrow key to move the cell B3 and type English. Similarly, type computer in C3, maths in D3 and so on. In the same way, enter the result of the data shown in the figure. अब आपको क्या करना है, आपको एक हाफ ईयरली रिजल्ट जो है बच्चों का वो आपको उसकी शीट बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक सेल की जो रेंज है उसको आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करेंगे। देन आप इनको मर्ज करेंगे ताकि आप इसमें जो हेडिंग है वो डाल सकें। ठीक है,
इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे सेल A3 और यहाँ पे आप नेम टाइप करेंगे, देन आप प्रेस करेंगे राइट एरो की, उसके बाद आप नेक्स्ट सेल पे जाएंगे, B3 पे जाएंगे, देन आप इंग्लिश लिखेंगे, इसके बाद आप C3 पे जाएंगे, D3 पे जाएंगे और सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिखेंगे। Numeric data includes any form of number, whether whole numbers like 10, 25 or 99 or decimal numbers like 3.14 or 0.75. In Excel, numeric data is essential because it allows you to perform calculations such as addition, subtraction or even complex mathematical operations. तो न्यूमेरिक डेटा जो होता है ये आपके नंबर से ही बनता है, ठीक है, और नंबर्स मतलब न्यूमेरिक डेटा आपको डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका कैलकुलेशंस परफॉर्म किया जाता है वर्कशीट के अंदर। Moreover, Excel treats dates and times as numeric values too. For example, the date 01/01/2024 might look like a date to us, but Excel sees it as a number. This is useful because you can then perform calculations with dates, like finding the difference between two dates. अब Excel जो होता है ये dates and times को भी numeric value के तौर पे ही क्या करता है, लेता है, ट्रीट करता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/1/2024, ये हमारे लिए तो डेट है लेकिन एक्सेल इसे एक न्यूमेरिक डेटा के तौर पर ही देखता है। नाउ की पॉइंट्स, न्यूमेरिक डेटा कैन इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉलर, percentage and plus. By default, numbers are right aligned in a cell. Dates and times are stored as numbers and can be used in calculations. तो जो आपका न्यूमेरिक डेटा होता है ये स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ लगाया जाता है, जैसे कि डॉलर, परसेंटेज, प्लस एक्सेट्रा। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके नंबर्स होते हैं वो सेल में राइट अलाइंड ही होते हैं, ठीक है। अगर आपको सेंटर करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। डेट्स एंड टाइम्स जो होते हैं ये स्टोर होते हैं नंबर के तौर पे और इन फ्यूचर आप इसमें कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। Now textual data as the name suggests includes word, phrases or any character that don't need to be calculated. This type of data is commonly used for titles, labels and descriptive information in your workbook. अब क्या होता है कि आपको स्टूडेंट्स के नाम लिखने होते हैं, ठीक है, उनके नंबर्स लिखने होते हैं, तो नंबर्स तो आप कैलकुलेट करते हो लेकिन कितना किसको मार्क्स मिला है वो आपका जो स्टूडेंट का नाम होता है वो टेक्सुअल डेटा में आ जाता है। Unlike numbers, text data in Excel is aligned to the left side of the cell by default. Text can be combination of letters, numbers and symbols like grade A 2024 expenses or hello world. तो टेक्स्ट में आपके न्यूमेरिक डेटा भी इंक्लूड किया जा सकता है और ये हमेशा आपके सेल के लेफ्ट में अलाइंड होते हैं। Now key points, text data is primarily used for labeling and describing data. Text can contain any combination of letters and numbers and symbols. Text data is left aligned in cells by default. तो ये key points है किसके, text data के। Let's move on to formulas. Formulas are one of the most powerful features of Excel. A formula is a mathematical expression that performs a calculation based on the data in your worksheet. Each formula in Excel begins with a equal to sign, followed by a operation you want to perform. For example, if you want to add two numbers in cells A1 and B1, you would write the formula is equal to A1 plus B1. Excel will then automatically calculate and display the result. Formulas can be simple like adding two numbers or complex using multiple operations and functions to perform advanced calculations. फॉर्मूलाज जो होते हैं ये आपके पावरफुल फीचर माने जाते हैं एक्सेल के। कुछ फॉर्मूलाज प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज आपको ऐड करने होते हैं ताकि आप कैलकुलेशंस वगैरह कर सको। और फॉर्मूला हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन से, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है। अगर आपको सेल A1 को B1 से जोड़ना है, प्लस करना है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे इक्वल टू A1 प्लस B1। की पॉइंट्स, फॉर्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल साइन, ठीक है। They can reference specific cells such as A1 or B2. Formulas can be used for simple arithmetic or complex calculation involving multiple cells and operations. तो इसमें आप बहुत सारे एक सेल या बहुत सारे सेल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। Calculating data in Excel. Excel makes it easy to do maths with your data. You can add, subtract, multiply and divide numbers by typing in formulas or using built-in
tools, the answer shows up right in the cells where you want to enter the formula. To calculate the total marks in G4 type equal to B4 plus C4 plus D4 plus E4 plus F4 and press enter. The sum of the values in cells B4 to F4 will be calculated and displayed in G4. You can also calculate the total marks by using the AutoSum function. Click on G4 cell and select the AutoSum button in the Formulas tab. Excel will suggest a range which we can accept by pressing enter. तो यहाँ पे आप अपनी एक्सेल शीट पे कैलकुलेट कैसे करते हो। एक्सेल जो होता है ये आपके डेटास को कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। इसमें आप एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फार्मूला को लगाकर। अगर आपको टोटल मार्क्स को टोटल करना है या कैलकुलेट करना है G4 में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, B4, C4, D4, E4, F4 मतलब जितने भी उसके आगे के सेल्स हैं उनके नंबर्स को या उनके डेटा को आप कैलकुलेट करेंगे, उन्हें ऐड करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट है वो आपको G4 में दिखेगा। Now managing worksheets in Excel. Managing worksheets effectively allows you to keep your data organized and accessible, making it easier to work with multiple sets of information within a single Excel file. आप अपने वर्कशीट में जो एक्सेल की शीट होती है उसमें अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको इतनी एसेसिबिलिटी देता है कि आप अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, उन्हें आप मूव शिफ्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। Adding a new worksheet. To add a new worksheet, click on the plus sign located next to the existing sheet tabs at the bottom of the Excel window. A new sheet will appear which you can use to enter and organize new data. अब आपकी जो एक्सेल शीट होती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 3 शीट्स तो होती है। अगर आपको उसके बाद भी और शीट्स चाहिए होती है तो उसमें नीचे आपको प्लस का साइन दिख जाता है, इससे आप अपनी न्यू शीट जो है वो ऐड कर सकते हैं। Renaming a worksheet. You can rename a worksheet to better reflect its content. Simply double click on the sheet tab, name example sheet 1, type in the new name and press enter. This helps keep your workbook organized and makes it easier to navigate between different worksheets. अब कभी कभी हमें पता नहीं होता कि कौन सी शीट में कौन सा डेटा है, जब तक आप उसको टाइटल नहीं दे रहे थे, तो आप अपनी वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। उसको जब आप एक नाम दे रहे थे, टाइटल दे रहे थे, तो आपके लिए आसान हो जाता है ये पहचानना कि कौन सा डाटा कौन सी शीट में होगा। Deleting a worksheet. If you no longer need a worksheet, you can delete it. Right click on the sheet tab of the worksheet you want to remove. Then select delete. Be careful with this action, as deleting a worksheet permanently removes all the data it contains. जो वर्कशीट आपको नहीं चाहिए या जो डेटा आपको नहीं चाहिए, सिंपली आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उस डेटा पे या वर्कशीट पे और डिलीट करेंगे, तो आपकी जो वर्कशीट है वो डिलीट हो जाएगी, या जो भी डेटा आपको डिलीट करना है वो डिलीट हो जाएगा। Moving or copying a worksheet. You can also move or copy a worksheet within the same workbook or to another workbook. To do this, right click on the sheet tab, select move or copy, choose where you want. वर्कशीट में आप अपने डेटा को मूव कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं जहाँ पे भी आप चाहते हैं। Switching between worksheets. To switch between different worksheets in your workbook, simply click on the desired sheet tab at the bottom of the window. This lets you easily navigate through various data sets or reports. Alternatively, you can also use Control plus page up and Control plus page down key combination to switch between worksheets. आपकी जो वर्कशीट्स होती है वो नीचे की तरफ आपको नज़र आ रही होती है, ये इसके जो नाम होते हैं ये पाइल अप होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके, इसके नाम के ऊपर क्लिक करके एक फाइल से दूसरे फाइल पे जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। सेविंग अ वर्कबुक. After you are done working on Excel, it is important to save your work so that you can access it later on. An Excel file is saved with an extension XLSX. To save your workbook, follow these steps. Go to the File tab and select Save As option from the menu. Click on Browse and choose a location to save your work on your computer. In the file name box, type a name for your workbook and click on Save button. अब आपने काम कर लिया, ठीक है, तो आपको अपनी वर्कबुक को सेव करके रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर आपको अगर वर्कबुक
ओपन करनी हो या उसका डेटा वगैरह देखना हो तो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फाइल टैब पे जाएंगे, देन आप सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस मेन्यू में से, देन आप ब्राउज करेंगे कि कौन सी जगह पे आप या कौन सी लोकेशन पे आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं। देन आप फाइल नेम बॉक्स पे टाइप करेंगे उस फाइल का नाम या जो भी आप नाम उसे देना चाहते हैं। तो आप जब फाइल का नाम दे देंगे तो आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो एक्सटेंशन XLSX के नाम से सेव हो जाएगी। Let's sum up. Excel is a spreadsheet program that helps in organizing, calculating, and analyzing data in rows and columns. The cells are the basic units where data is entered, and each cell has a unique address based on its rows and columns. Excel allows you to perform mathematical operations using formulas and functions like AutoSum to quickly sum data. Excel workbooks can contain multiple worksheets allowing you to manage different sets of data in a single file. 3 types of data can be entered in Excel: numbers for calculation, text for labels and description, and formulas for performing mathematical operations. तो इस चैप्टर में हमने जाना एक्सेल के बारे में। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपके डेटास को ऑर्गेनाइज करने में, कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। इसमें बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल होती है जिसमें आप अपना एक पर्टिकुलर डेटा जो है उसको डालते हो। इसमें आप 3 टाइप ऑफ डेटास को डाल सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। एक तो होते हैं नंबर्स, एक होते हैं टेक्स्ट, एंड तीसरे होते हैं आपके फॉर्मूलाज। Now explore yourself, tick the correct option. Dash is the basic unit of a worksheet where data is entered. अभी हमने पढ़ा है क्या है वो है cell. Now fill in the blanks. The intersection of a row and a column is called a, उसे भी हम cell ही कहते हैं। Now write T true or F false. Excel is used only for performing calculation. ये false है, सिर्फ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इसमें आप अपने डेटास वगैरह को डालते हो, ऑर्गेनाइज करते हो और उन्हें एनालाइज भी करते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज अ सेल इन एक्सेल? सेल क्या है तो इसकी डेफिनेशन आप देंगे। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स वेयर डेटा इज एंटर एंड ईच सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस बेस्ड ऑन इट्स रोज एंड कॉलम्स। Let's move forward. Application based questions. Priya needs to track her monthly study hours in an Excel sheet. She wants to calculate the total hours spent each week automatically. Suggest the steps she should follow to sum the study hours for each week. अब प्रिया जो है उसको एक काम करना है, उसको अपना मंथली जो स्टडी आवर है उसको रिकॉर्ड करना है, उसको ट्रैक करना है कि वो एक दिन में या एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाई करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसको वर्कशीट बना करके देनी है, उसकी हेल्प करनी है। टेक फन एनालाइज द डेटा सेट, रीड द गिवन बिलो एंड आंसर द following question based on it. What flavor is most popular among the girls? Which flavor has the least preference among both boys and girls combined? It seems that the total column is missing for each flavor. Write the formula that should be in the total column for each row. Suppose one more boy preferred gingerbread. How would this change the total for gingerbread and the overall survey results? तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक डेटा दिया गया है, ठीक है। इस डेटा को आपको एनालाइज करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। Let's talk tech. Discuss how can Excel help in our everyday school life. स्कूल लाइफ में एक्सेल जो है कैसे हमारी हेल्प कर सकता है ये आपको बताना है। एक्सेल वर्सेस पेपर, विच इज़ बेटर फॉर ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन? ऑब्वियसली एक्सेल। पेपर में क्या होता है, आपका डेटा वगैरह आप ज़्यादा टाइम तक उसको रख नहीं सकते, लेकिन एक्सेल में आप अपने डेटास को स्टोर करके रख सकते हो और इसमें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो और फार्मूलाज वगैरह लगा के कैलकुलेशन भी कर सकते हो। Lab activity, open Excel and enter the following data in your worksheet. In the average column, use a formula to calculate the average score for each student across all subjects. Go to the formulas tab and click on the drop down arrow on the AutoSum button. From the context menu, choose average function. Now in the same way, calculate the average for all the students. Save the Excel file as studentgrade.xlsx.
तो एक्सेल शीट को और अच्छे से समझना है तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक लैब एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, इसको आपको लैब में जा करके या अपना पीसी वगैरह ओपन करके करना है। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.